यूपी में रामनवमी पर होगा अखंड पाठ। भगवान होंगे अवतरित, शंख घड़ियाल की होगी गूंज। रामलला के सूर्य तिलक की भव्य तैयारी। अयोध्या के साथ प्रदेश भर के मंदिरों में पुख्ता इंतजाम। रामनवमी पर इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में मंगल भवन अमंगल हारी का धुन सुनने को मिलेगा। प्रदेश भर के मंदिरों में 24 घंटे का मानस पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद भगवान अवतरित होंगे। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला रंग घड़ियालों के बीच सभी का मन को प्रफुल्लित करेगी। इसके भव्य आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि इस बार रामनवमी 6 अप्रैल को पड़ रही है। भगवान 6 अप्रैल को अवतरित होंगे। इस मौके पर अयोध्या समेत समूचे प्रदेश में उत्साह का माहौल रहेगा और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक दिन पहले यानी अष्टमी के दोपहर 12 बजे से मंदिरों में अखंड मानस पाठ का अनुष्ठान किया जाएगा और इसकी पूर्ण आहुति 24 घंटे बाद यानी 6 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे होगी। ठीक उसी समय अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा होगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले के मंदिरों में कार्यरत पुजारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी के खास इंतजाम। सीएम योगी ने कहा नवरात्र में मंदिरों में छाया के लिए इंतजाम किए जाए। तपती जमीन से बचाव के लिए जूट मैटिंग कराई जानी चाहिए। सभी देवालयों में पेयजल की उचित व्यवस्था हो। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों से 2 टूक नवरात्र में बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही है। मंदिरों के पास किसी भी प्रकार की मीट आदि की दुकानें न होने के आदेश दिए हैं। नगर विकास विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को अपने अपने इलाके में उचित इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी है। जिलाधिकारी ने उस दिन मंदिरों में भव्य सजावट करने और विधि विधान के साथ मानस पाठ के अनुष्ठान के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला मुख्यालय स्तर से इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नवरात्रि और रामनवमी की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर, सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी धाम समेत अन्य प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में काफी भीड़ हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि किसी भी मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार सूर्य तिलक का दर्शन करने के लिए भी बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। इसीलिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों में प्रवेश के लिए लगने वाले कतार में छाया के पूरे इंतजाम किए जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चैत्र के महीने में नवरात्र और रामनवमी को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं उनके आसपास मांस, मदिरा और शराब की दुकानें बिल्कुल सख्त तरीके से बंद होने चाहिए और पुलिस को एक तरह से निर्देश भी दिया गया है कि वो फुट मार्च करें, पैदल गश्त करें और जहां पर ज़्यादा क्राउड है उसको कंट्रोल करें और जितने भी मंदिर परिसर हैं उसमें 24 घंटे बिजली पर्याप्त रहे और किसी भी तरह के श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, चाहे मंदिर परिषद हो या फिर धर्मशाला हो। सभी जगहों पर साफ सुथरा का एक व्यवस्था रहने के लिए किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से नवरात्र में आज देखा गया कि पहला आज दिन रहा, शैलपुत्री का आज पूजा आस्था देखा गया सभी मंदिरों में। इसको भी लेकर खास तौर से व्यवस्था किया गया, सुरक्षा व्यवस्था देखा गया और इसके बाद से जिस तरह से देखा गया एक निर्देश दिया गया है कि 5 अप्रैल से पूरे प्रदेश में अखंड पाठ किया जाएगा नवरात्र और रामनवमी को लेकर। तो रामनवमी जिस तरह से आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रखने के लिए बोला गया है। किसी भी तरीके से जो लोग अफवाह फैलाएंगे उन पर भी कार्रवाई होने की जो है एक सुनिश्चित किया गया है और साथ ही जितने भी धर्मशाला हैं और प्रदेश में स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखने के लिए बोला गया है। पुलिस को सख्ती से जो क्राउड है उस पर जो है कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। तो जिस तरह से कोई भी माहौल ना खराब हो इसमें, इस चैत्र के महीने में जिस तरह से नवरात्र और रामनवमी अच्छे से बीते और अच्छे से लोग जो है इसको मना पाए, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तैनाती करने के लिए मंदिर परिसर से और सभी तरह से शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर ये दिशा निर्देश जारी किया है।
लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।